अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। नाज़रीन कराम, वैसे तो एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट की नज़रें पाकिस्तान और भारत के मैचेस पर जमी हुई हैं। चनाचे इस सिलसिले में भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिंदुस्तान के लिए खतरा करार दिया है। दोस्तों, ये 5 खिलाड़ी कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मजीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दोस्तों, पहले नंबर पर फखर जमान आते हैं, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फाइनल मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। चुनांचे ये मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया था। इसके अलावा फखर जमान ने उम्दा इनिंग्स के लिए 106 गेंदों पर 114 रन्स बनाए और इसी मैच के दौरान इंडियन टीम को फखर जमान के इस जारहाना अंदाज का बखूबी अंदाजा हो गया था। चुनांचे 28 साल फखर जमान एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने पर कामयाब रहे, जो कि वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी बनाकर पहले डबल सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। चुनांचे भारत के नए बल्लेबाजों के लिए फखर जमान किसी चैलेंज से कम नहीं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर इमामुल हक आते हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक के भतीजे हैं। इस 22 साल खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल से अपने करियर का आगाज किया। इन्होंने वनडे करियर में सिर्फ 9 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज बनाई। चुनांचे अगर फखर जमान के साथ इमामुल हक की शराकत दारी को पाकिस्तान की कामयाबी की वजह कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, फखर जमान और इमामुल हक के बाद अगर बाबर आजम को देखा जाए तो वो भी किसी खतरनाक खिलाड़ी से कम नहीं है। दोस्तों, 23 साल इस बाबर आजम का शुमार आईसीसी की जानिब से जारी होने वाले वनडे रैंकिंग के मुताबिक 10 बेहतरीन बल्लेबाजों में से होता है। चुनांचे दुबई में खेले गए मैच में बाबर आजम ने सिर्फ 11 इनिंग्स में 5 सेंचुरीज स्कोर की। दोस्तों, इसके बाद शादाब खान का नंबर आता है, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक अच्छे स्पिनर्स के तौर पर माने जाते हैं, जिसको शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए एक उम्दा तलाश करार दिया है। चुनांचे भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि शादाब खान की बॉलिंग अक्सर भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित होती है, जो कि मैच का नक्शा ही बदल देती है। ताहम शादाब खान की बैटिंग की बात की जाए तो कहा जाता है कि जब वो खेलते हैं तो या मैच की जान कहलाते हैं या फिर मैच की कमजोरी बन जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली का शुमार पाकिस्तान की जानिब से एक तजर्बाकार फास्ट बॉलर की हैसियत से होता है और भारतीय क्रिकेट टीम को हसन अली से खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वो कई मरतबा भारतीय खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। चुनांचे गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए फिटनेस कैंपिंग का इनकाद किया था, जिसमें खिलाड़ियों की फिटनेस को जानने के लिए यो टेस्ट भी लिए गए और इसमें हसन अली का टेस्ट स्कोर 20 पॉइंट रहा और इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बल्कि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा हसन अली ने वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 50 विकेटें लेकर साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस को भी हरा दिया है। तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले मैचेस में कौन सी टीम आगे जाएगी, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मजीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।